हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आपका स्वागत है पीके सर जीके में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय कि मतलब जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। तो गद्य खंड से मैंने 3 आप लोग के जीवन परिचय लिया हूं, जो कि ये पहला आप लोग का जीवन परिचय है। थोड़ा गौर से देखिएगा फ्रेंड्स। मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि मतलब जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, जो कि हम संक्षिप्त में लाए हैं छोटा करके, ताकि आप लोग आसानी से याद कर ले और बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छा से लिख कर आए, ताकि अच्छा नंबर आप लोग को प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ गद्य खंड का 3 जीवन परिचय लाया हूँ। तो ये पहला आप लोग का है वासुदेव सरल अग्रवाल का। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, आप लोग थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। वासुदेव सरल अग्रवाल का ये संक्षिप्त परिचय है। नाम हो जाएगा वासुदेव सरल अग्रवाल। जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को और जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। और इनकी शिक्षा हो जाएगी लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किए, पीएचडी तथा डीलेट की उपाधि भी प्राप्त किए। और इनका शोध हो जाएगा पाणिनिकालीन भारत। और साहित्यिक पहचान, जो अब हर मतलब कवि का अपना अपना एक पहचान होता है, ये साहित्यिक पहचान, शोध, संपादन कार्य, निबंध कार्य। और कृतिया जो कि रचना, कृतिया बोलो या रचना बोलो एक ही होता है। कृतिया कल्प वृक्ष पहला हो गया, कल्प वृक्ष, कला और संस्कृति, और एक पृथ्वी पुत्र हो गया, ठीक। और संपादन जयसीकृत, पद्मावत की व्याख्या, बाण भट्ट की आत्मकथा। और आपका एक इनकी भाषा है शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली, देशज शब्दों का प्रयोग। और साहित्य में स्थान, जो कि ये लास्ट में लिखेंगे, साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 को हुई। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के ये आसान शब्दों में लिख के ताकि दिया हूँ कि आप लोग आसानी से याद कर लें। जैसे कि आप इनका नाम याद कर लेंगे, जन्म कब हुआ था ये याद कर लेंगे, जन्म स्थान मतलब कहाँ उनका जन्म हुआ था, और शिक्षा मतलब कहाँ से वो शिक्षा प्राप्त किए थे, और शोध पाणिनिकालीन भारत हो, साहित्यिक पहचान, तो ये सब लिख लेंगे। कृतिया, जो कि रचना बोला जाता है, कल्प वृक्ष, कला संस्कृति, पृथ्वी पुत्र, और संपादन जैसी कृष पद्मावत। भाषा याद कर लेंगे। साहित्य में स्थान, जैसे कि मतलब आप लोग को मैं इस संक्षिप्त में जीवन परिचय आप लोग को लिख के दिया हूँ, ताकि आप लोग याद कर लेंगे। तो इसको बना के मतलब लिख लेंगे। हेडिंग पहले डाल देंगे जीवन परिचय, उसके बाद से लिख देंगे कि वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में, और फिर लिखेंगे इनका जन्म मतलब उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये आपका गद्य का मतलब पहला जीवन परिचय है। और मैं आप लोग को 3 जीवन परिचय यही बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में अवश्य आएगा। तो ये आपका पहला है, थोड़ा गौर से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, और अच्छे से याद भी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका जीवन परिचय दूसरा, गद्य खंड का ये दूसरा जीवन परिचय है। तो मैंने बोला ना कि 3 आप लोगों के जीवन परिचय में बता रहा हूँ, उसी में 100% 3 में से 2 तो आ ही जाएगा। 100% है कि 1 या 2 आएगा ही आएगा। 3 आप याद कर लीजिए, आपका गद्य खंड से मतलब क्लियर हो जाएगा जीवन परिचय। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी संक्षिप्त परिचय। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को संक्षिप्त परिचय बता रहा हूँ। तो आपका नाम हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बलिया जिले के दुबे का छापरा नामक ग्राम में हुआ था। शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य व ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। साहित्यिक पहचान आलोचक, निबंधकार, उपन्यासकार। लेखन विधा आलोचना, निबंध, उपन्यास। उपाधि मतलब 1949 ईस्वी में डीलेट की उपाधि मानो प्राप्त हुई। उपाधि 1949 ईस्वी में डीलेट की उपाधि प्राप्त हुई। भाषा, इनकी भाषा हिंदी साहित्य के साथ साथ संस्कृत, अभ्रंश, अंग्रेजी, फारसी आदि। शैली
विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, आत्मपरक। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी को एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता और सफल अध्यापक के रूप में स्थान प्राप्त है। और इनकी मृत्यु हो गई 1979 ईस्वी में। और इनकी कृतियाँ या रचनाएं, तो आपका पहला हो जाएगा विचार प्रवाह, दूसरा सूर साहित्य, तीसरा बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा। जैसे कि कृतियाँ जो है रचना आप 4-5 मतलब इतना ही लिख देंगे कृतियाँ, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और मतलब आप लोग ये ऐसे मत लिखिएगा, पहले हेडिंग डालिएगा जीवन परिचय, उसके बाद से लिखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में और बलिया जिले के दुबे का छापरा नामक ग्राम में हुआ था। ऐसे मतलब अपने ओर से मतलब बढ़ा चढ़ा के 1.5 पेज तक आप लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर देखे तो आपको अच्छा मार्क्स मिले। और ये इनका जो नाम है, जन्म है, जन्म स्थान है, शिक्षा है, साहित्यिक पहचान है, लेखक है, ये सब थोड़ा हेडिंग डाल दीजिएगा ताकि एग्जामिनर भी खुश हो जाए। और इस मतलब साहित्य में स्थान, ये भी हेडिंग डाल दीजिएगा और ये मतलब हाईलाइट थोड़ा कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर देखे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका गद्यखंड का तीसरा जीवन परिचय। तो ये आपका तीसरा है प्रो जी सुंदर रेड्डी जी का। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये 3 जो गद्यखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है, आप लोग इसे जरूर ही तैयार कर लें। तो इसे हम संक्षिप्त परिचय मतलब छोटा करके लिखें, ताकि आप लोग इंपोर्टेंट की पॉइंट्स आप जो है कि पकड़ ले और उसके जरिए से आप लोग बना के अच्छा से जीवन परिचय आप लिख कर आएँ यूपी बोर्ड 2026 के लिए। तो प्रो जी सुंदर रेड्डी, नाम हो गया प्रो जी सुंदर रेड्डी, जन्म हो गया 1919 ईस्वी में और जन्म स्थान हो गया आंध्र प्रदेश के वेल्लूर जनपद के बंतुलपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। और शिक्षा हो गया प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु तथा उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। साहित्यिक पहचान, निबंधकार व आलोचक, लेखन विधा, निबंध व आलोचना। भाषा, इनकी भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य के जगत में उच्च कोटि के विचारात्मक समालोचक एवं निबंधकार के रूप में ख्याति। और इनकी मृत्यु इनकी मृत्यु 2005 ईस्वी में हुई। और कृतियाँ या रचनाएं, इनका कृतियाँ हो गया एक तुलनात्मक अध्ययन, शोध और बोध, मेरा विचार, साहित्य और समाज। तो फ्रेंड्स आप लोग, मैं इसको की पॉइंट्स में लिखा हूँ ताकि आप लोग आसानी से याद कर सके और बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छा खासा लिख कर आए। तो ये गद्यखंड का आपका तीसरा जीवन परिचय है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं मतलब छोटा छोटा करके लिखा हूं ताकि आप लोग याद कर ले। और लिखने का एक तरीका होता है, आप लोग उसे लिख के प्रैक्टिस करिए। जैसे कि लिख दीजिएगा ना प्रोफेसर जो सुंदर रेड्डी जी का जन्म 1919 ईस्वी में, और फिर लिखिएगा आंध्र प्रदेश के बेलूर जनपद के बुतुलपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। मतलब एक ही में बना के हेडिंग डाल दीजिएगा साहित्यिक परिचय, उसके बाद से लिखिएगा और फिर से एक और हेडिंग डालिएगा साहित्य में स्थान, ये दूसरा आपका हेडिंग हो जाएगा। और फिर एक बार लास्ट में हेडिंग डाल दीजिएगा कृतियाँ या फिर रचना डाल के ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग का गद्यखंड का 3 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें।